कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब, और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है। अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब, वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं, वो काम से दिल लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। उन्हें टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है, जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती है, वो नहीं लगाता था दुनिया, और उसका फुर्सत नहीं है साहब। वो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उसको फुर्सत ही नहीं है। जिसको दुख होता है वो कुछ करता है साहब। जिस लड़के की माँ किसी के घर में बर्तन धोती है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं साहब, वो पढ़ता है, उसको पता है माँ बर्तन धोती है किसी के घर में, उसको दुख है। वो देखता है कि मेरी माँ बर्तन धोती है 10 घरों में, वो देखता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उसको दुख है, वो कुछ करेगा साहब। और अमीरों के बच्चे उधर जाके कोटा में और कई जगह उनको भेजेंगे, एसी कमरे में रखेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, नालायक बन के लौटेंगे, और वो किसी झुग्गी झोपड़ी से आईएएस बन जाता है। कैसे बनता है? दुख, दुख है, दुख बनाता है इंसान को बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुखी नहीं है तो आप महान बनने के लायक ही नहीं है। सारी महानता की जड़ें दुख में है कि कुछ लोगों को दुख था अपने जीवन से, व्यवस्था से, दुनिया से, उन्होंने दुनिया बदली। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए, और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था, तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा, लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा, कोच कह रहा तू मर जा, लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना, इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता है तू मर जा, तेरे को मरना है मर, लेकिन एक चक्कर और, तू मिल्खा सिंह पैदा हो। 1 लाख। आप चाहते हैं कि जो करोड़ों लोग, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको गरीब ही रखा जाए, तो उनको ये सिखाना होगा कि जो है वही पर्याप्त है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? सब मोह माया है, पैसा रुपया। और जब तक आप ये भीड़ को समझाएंगे, भीड़ शांत रहेगी।
और आप देखिए, इसीलिए जो लोग ये बात समझाते हैं उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। ये क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ, सब मोह माया है, जितना है यही काफी। तुम्हारे पास तो पैर है, किसी के पास तो पैर भी नहीं है। अब वो कहता है ये बात तो सही है, कहता है तुम्हारे पास किराए का घर है, कोई तो रोड पे सो, उसको लगता है कि भगवान ने कितना दिया, लेकिन भगवान ने तुम्हें जितना दिया है वो वहां रुकने के लिए नहीं दिया है, वो वहां से आगे की यात्रा करने के लिए दिया है। वो रुकने के लिए नहीं दिया तुम्हें राजा, ये वाली बात वो नहीं बताते, तो आदमी रुक जाता है। क्या लिखा, जिनसे आपको मोहब्बत होती है वो लोग आपको मिलते हैं या ना? नहीं, कटरीना से तो बहुत लोगों को मोहब्बत थी, कहां मिली किसी को? आपको जिससे मोहब्बत होगी वो आपके पास नहीं आती, जिसको आपसे मोहब्बत हो जाए वो आपके पास आती है। तुम्हें जिससे मोहब्बत हो जाएगी तो तुम्हारे पास आएगी, वाह, फिर तो तुम कितने लोग से मोहब्बत करके बैठे हो, कहां कोई आ रहा है? सवाल है कि आपसे किसको मोहब्बत हुई? आपको सफलता से मोहब्बत है, आपको अमीरी से मोहब्बत है, तो अमीरी नहीं आएगी। अमीरी को आपसे मोहब्बत हुई कि नहीं? समृद्धि को आपसे मोहब्बत हुई कि नहीं? सफलता को आपसे मोहब्बत हुई कि नहीं? सफलता को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को ये इंसान चाहिए, ये इंसान कमा लिया, इंसान चाहिए मेरे को,